जिला मुख्यालय के निकटवर्ती हरिमा टोल प्लाजा पर किसानों और स्थानीय निवासियों द्वारा कल दिया गया एक दिवसीय धरना स्थानीय लोगों को टोल मुक्त कर राहत देने की मांग के साथ क्षेत्रवासियों ने दिया था धरना। वार्ता के कई दौर के बाद प्रशासनिक अधिकारियों तथा टोल मैनेजर के बीच हुई वार्ता रही सफल। उप तहसील डे के आसपास के 21 गांवों को टोल मुक्त करने पर बनी रजामंदी। धरने के दौरान सुरपालिया एवं रोल थाना अधिकारी जाब्ते के साथ रहे मौजूद। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष ठेकेदार बदलने के कारण स्थानीय निवासियों एवं किसानों को हो रही थी परेशानी। नागौर तहसीलदार श्रीमान धन्नाराम जी गोदारा, एडिशनल एसपी नागौर, सुरपालिया थाना अधिकारी एचएसओ रोड और टोल प्लाजा के मैनेजर श्रीमान दिनेश कुमार चौहान के साथ हमारी सभी युवा मंडली के साथ आम चर्चा वार्ता चली काफ़ी देर तक। और वार्ता के बाद में अंतिम निर्णय ये हुआ कि हमारे क्षेत्र के 21 गाँवों को टोल मुक्त कर दिया गया है। इन 21 गाँवों के वाहन चालक आगामी 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक अपने वाहन की आरसी और आधार कार्ड लाकर यहाँ एक फास्ट ट्रैक बनेगा, जो 0-0 पे फास्ट ट्रैक बनेगा, वो फास्ट ट्रैक बना ले और आज के बाद 21 गाँवों का टोल नहीं लगेगा। नागौर जिले के खिंवसर कस्बे में जेसीबी मशीन के वर्कशॉप पर काम करते समय लोहे के पंप सेट की चोट लगने से युवक की हुई मौत। जानकारी के अनुसार कस्बे के पदमसर चौराहे स्थित वर्कशॉप पर हादसे में घायल युवक को उपचार के लिए जोधपुर ले जाते समय रास्ते में ही तोड़ा दम। मृतक की पहचान कांटिया निवासी तारूराम लोहार के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को रखवाया है सीएचसी की मोर्चरी में, जहां आज किया जाएगा पोस्टमार्टम। जिले में जारी है शीतलहर का सितम। कुचेरा कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में भी तापमान गिरने से जमी बर्फ। तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने पर फसलों के साथ साथ वाहनों पर भी जम गई है बर्फ की परत। पिछले सीजन की अपेक्षा इस सीजन ज़्यादा ठंडी हो रही है रातें। जिले में सर्दी से बचाव हेतु दिन भर लोग लेते हैं अलाव का सहारा। उधर मेड़ता रोड के रून सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है कड़ाके की सर्दी का एहसास। मेथी की सूखी फसल पर भी हुआ है ज़्यादा असर। स्थानीय भाषा में इसे डावा पड़ने की स्थिति बताते हैं। मेथी सहित सब्जियों की फसलों को हुआ है ज़्यादा नुकसान। ऐसे में फसलों को बचाने के लिए किसानों द्वारा रात भर जग कर किए जा रहे हैं कई प्रकार के प्रयास। मेड़ता रोड ग्राम पंचायत की ओर से बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन तक करवाए जा रहे सड़क निर्माण कार्य में आबकारी विभाग ने अटका रखा है कार्य। आबकारी कार्यालय के निरीक्षक ने सड़क के पास आबकारी विभाग की जमीन होने की जानकारी देते हुए रुकवाया था कार्य। क्षेत्रवासियों ने बताया कि लिखित सूचना के बावजूद भी जमीन के संदर्भ में पेश नहीं किए हैं आबकारी विभाग ने कागजात। इस संदर्भ में ग्राम पंचायत ने पुलिस तथा जिला कलेक्टर सहित आला अधिकारियों को दी है सूचना तथा सड़क निर्माण कार्य जल्द पूरा करवाने में सहयोग की गई है अपील। मकराना थाना परिसर में कल रविवार को नवनिर्मित स्वागत कक्ष का लोकार्पण राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस दौरान पुलिस थाना परिसर में विधायक रूपाराम मुरावतिया की मौजूदगी में हुआ समारोह। इसके पश्चात पंचायत समिति परिसर में स्थित हॉल में हुई वर्चुअल मीटिंग में विधायक के साथ साथ उपखंड अधिकारी जेपी बेरवा, थाना अधिकारी रोशनलाल, नगर परिषद उप सभापति अब्दुल सलाम भाटी भी रहे मौजूद। थाना अधिकारी रोशनलाल ने बताया कि आमजन थाने में आने पर थाने के बाहर किसी से भी संपर्क करने की नहीं है आवश्यकता, सीधे स्वागत कक्ष में ही अपनी शिकायतें करवा सकते हैं दर्ज। आज थाना मकराना पर नवनिर्मित स्वागत कक्ष के भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्चुअल तौर पर पूरे राजस्थान में किया गया, जिसके साथ ही थाना मकराना में भी स्वागत कक्ष का लोकार्पण हुआ। ये कक्ष हमारे परिसर में विधायक श्री रूपाराम मुरावतिया के कोष से स्वीकृत राशि से निर्मित किया गया है। इसमें अब परिवार दर्ज करना, मुकदमे दर्ज करना और परिवादियों की थाने पर अच्छे माहौल में सुनवाई का अवसर उपलब्ध कराएगा।
जिले के कुचेरा कस्बे में 108 एम्बुलेंस नहीं होने से कस्बेवासियों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। क्षेत्र से बड़ी हाईवे गुजरने के साथ साथ ज़्यादा आबादी के चलते भी 108 एम्बुलेंस की है नितांत आवश्यकता। करीब 30 से 40 गांव आश्रित होने के बावजूद आपातकालीन स्थिति में 108 एम्बुलेंस नहीं होने के कारण निजी वाहनों एवं पुलिस की गाड़ियों के माध्यम से घायलों को लाया जाता है सीएचसी। गौरतलब है कि पूर्व में संचालित एम्बुलेंस को 104 में कर दिया गया है तब्दील। घायलों को तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाके इलाज कराने में सुविधा मिलती थी। कई घायलों की ज़िंदगी भी बची जाती थी। ये अभी करीबन साल भर से 108 एम्बुलेंस की सेवा को हटा दिया गया है। इससे दुर्घटनाग्रस्त जो लोग होते हैं उनको तो बहुत भारी क्षति भी होती है, भारी नुकसान होता है। इसके अलावा पुलिस के लिए भी ये सिरदर्द बन जाता है, पुलिस गाड़ी का कैसे इंतजाम करे, और पुलिस जैसे तैसे करके प्राइवेट वाहन भी करती है तो काफ़ी लेट हो जाता है। श्री क्षत्रिय सेवा संस्थान के तत्वाधान में क्षत्रिय युवक संघ द्वारा स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने पर मनाया जा रहा है हीरक जयंती समारोह, जिसके अंतर्गत जिले भर में भी विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं आयोजित। इसी श्रृंखला में कल कुचामन सिटी में विशाल वाहन रैली का रखा गया आयोजन। कस्बे के प्रमुख स्थानों से होकर गुजरी वाहन रैली के माध्यम से 22 दिसंबर को जयपुर में होने वाली हीरक जयंती समारोह के लिए दिया गया निमंत्रण। थामला कस्बे में गो भक्तों द्वारा संचालित गोग्रास रथ टेम्पो द्वारा प्रत्येक अमावस्या, पूर्णिमा और विभिन्न आयोजनों पर गली मोहल्लों में से खाद्य सामग्री, चावल, सब्जी, मिठाई सहित अन्य सहयोग राशि एकत्रित किए जाने के क्रम में 18 दिसंबर को अज्ञात असामाजिक तत्व द्वारा मिठाई की थैली में मरे हुए जानवर की हड्डियां डालने को लेकर गो भक्तों ने जताई नाराजगी। क्रोधित गो भक्तों ने कल अज्ञात के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पुलिस थाना अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मेड़ता रोड से उत्तर प्रदेश के मक्खनपुर स्थित शेख सैयद बदरुद्दीन मजार जिंदा शाह के मजार पर चादर पेश करने के लिए निकला जुलूस। मेड़ता रोड की बाईपुरा गौसिया मस्जिद के नौजवान कमेटी और इमाम की अगुवाई में निकला चादर का जुलूस। इस मौके पर समाज सेवी मोहम्मद अमीर ने हरी झंडी दिखाकर जुलूस को किया रवाना, जहां कई गणमान्य लोग भी रहे उपस्थित। भारत विकास परिषद शाखा नागौर जायल और क्यूसर की संयुक्त बैठक कल नागौर जिला मुख्यालय पर हुई संपन्न। परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेश चंद्र गुप्ता और क्षेत्रीय महामंत्री राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर त्रिभुवन शर्मा के सानिध्य में संपन्न हुई इस बैठक में सर्वप्रथम मां सरस्वती और स्वामी विवेकानंद के दिव्य चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया गया आगाज। इसके पश्चात मंचस्थ महानुभावों का परिचय करवाते हुए शाखा के पदाधिकारियों द्वारा अपनी अपनी शाखा का प्रस्तुत किया गया प्रतिवेदन। इस अवसर पर परिषद के उच्चाधिकारियों ने अपने उद्बोधन में संगठन को लेकर रखे अपने विचार। कार्यक्रम के अंत में नागौर शाखा अध्यक्ष कैलाश सारड़ा ने सभी का जताया आभार। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय अवार्डी शिक्षकों के लिए गौठन में आयोजित हुआ सम्मान समारोह। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित सेवानिवृत्त व्याख्याता कालू खान ने संयोजक, सेवानिवृत्त RS सुखराम खोकर ने अध्यक्ष तथा सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता जैसाराम ने सभा में मुख्य अतिथि तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद राम बेड़ा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में की शिरकत। सम्मान समारोह में शिक्षकों को उनके शिक्षा क्षेत्र में दिए गए अमूल्य योगदान के लिए किया गया सम्मानित। इस मौके पर कई अन्य गणमान्य अतिथि एवं जनप्रतिनिधि भी रहे मौजूद। डीडवाना रावणा राजपूत समाज की कार्यकारिणी का विस्तार हेतु कल दुर्गा कॉलोनी स्थित समाज के भवन में संपन्न हुई बैठक में तहसील अध्यक्ष प्रदीप सिंह बड़ीबेरी, युवा अध्यक्ष दिलीप सिंह गौड़ की उपस्थिति में बैठक में संरक्षक, उपाध्यक्ष और अन्य पदों पर समाज के बंधु किए गए मनोनीत।
साथ ही बैठक में सामाजिक मुद्दों के साथ साथ जनगणना कराए जाने पर भी हुई चर्चा। मेड़ता पंचायत समिति के देसवाल में अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन मारवाड़ मुंडवा के तत्वाधान में रविवार को किसान संगोष्ठी का हुआ आयोजन। संगोष्ठी में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरिराम चौधरी ने किसानों को रबी की फसल में कीट तथा बीमारियों की रोकथाम के संदर्भ में दी विस्तार पूर्वक जानकारी। अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन की ओर से अंजलि कुमार तथा सुदर्शन मांगरोलिया ने बेहतर कपास उत्पादन कार्यक्रम के बारे में भी दी विस्तार से जानकारी। मेड़ता शहर को राजस्थान सरकार द्वारा चिरंजीवी एम्बुलेंस की मिली सौगात। शहर की आबादी को देखते हुए एक अतिरिक्त एम्बुलेंस की थी सख्त आवश्यकता। इसी ज़रूरत को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री द्वारा मेड़ता के जनप्रतिनिधियों की मांग पर अतिरिक्त एम्बुलेंस करवाई गई उपलब्ध। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान। नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।